आराम से, तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या सासू मॉम, अंदर आते ही आपकी तबीयत अचानक से ठीक हो गई। अरे ये नाटक थोड़ा सा और कंटिन्यू करती, मजा आ रहा था। ऐसे मानना पड़ेगा सासू मॉम, क्या खेल खेला है आपने। सबसे पहले आपने मेरे आई बाबा की बेइज्जती की ताकि वो ये घर छोड़कर चले जाए। उसके बाद सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया ताकि रिद्धि भागती हुई आपके पास आ जाए। और ये सीढ़ियों से गिरने का ब्लेम आपने मेरी बहन के ऊपर डाल दी। क्या लगता है आपको, मुझे कुछ समझ नहीं आता? मिसकैरेज कैसे होता है, अबॉर्शन कैसे किया जाए, यही सब ढूंढ रही थी ना आप अपने लैपटॉप में। पर वो क्या है ना सासू मॉम कि अब मैं इस घर में वापस आ गया, और वो भी हमेशा के लिए। इसलिए आइंदा मंजरी से दूर रहना, वरना जितनी ऊंची मेरे घर की आग की लपटें उठी थी ना, उससे कई ज्यादा ऊंची इस महल की उठेंगी। सब जला दूंगा मैं, सब कुछ। आज के बाद मेरे परिवार से, आई बाबा मंजरी, इन सब से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नील, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रिद्धि, तुमने आई बाबा को ये क्यों बोला कि ये परमानेंट सॉल्यूशन है? तुम खुद जानती हो कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अरे हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 6 महीने की, 6 महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आई बाबा यहाँ पर कैसे रुकेंगे। रिश्ता नहीं टूटेगा। कैसे नहीं टूटेगा? मैंने कहा ना, नहीं टूटेगा। ऑब्वियसली टूटेगा रिद्धि, तुम भूल जाती हो। अरे बाबा, हमारी 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, यही डिसाइड किया था हमने कि 6 महीने के बाद इस शादी को खत्म कर देंगे। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ऊपर से तुमने आज उन्हें आई बाबा बोल दी। आई मीन, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब तुमने उन्हें आई बाबा बोला, लेकिन प्लीज रिद्धि, तुम उनकी उम्मीदें इस तरह से मत बढ़ाओ, क्योंकि जब उन्हें सच पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। प्लीज। तुम चलो मेरे साथ। कहां कहां लेके जा रही हो रिद्धि? मेरी बात सुनो, कैसे खत्म नहीं होगी? पता नहीं तुम। वेट, ये वही कॉन्ट्रैक्ट है ना जो हमारी शादी तोड़ने पर मजबूर कर रहा है? ये क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट? तुम स्टूपिड हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता? हर बात बोलनी पड़ेगी क्या? अरे तुम जानती नहीं हो तुमने क्या कर दिया है। तुमने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। अरे कोर्ट से इसकी स्टैंपिंग करवाई थी। तुम जानती भी हो कोर्ट का काम कितना मुश्किल होता है। एक बार में तो काम होता ही नहीं, 10 बार चक्कर मारने पड़ते।
और बाहर पता है गर्मी कितनी है, इतनी ज्यादा गर्मी है कि बंदा बेहोश हो जाए, और जब बेहोश हो जाएगा तो डॉक्टर आएगा तो वो फीस लेगा, अरे उसके साथ साथ दवाइयां भी तो देगा, वो दवाइयां खाएंगे, उसके बाद दुनिया भर की चीजें। और यहाँ का ना सिस्टम मुझे कुछ समझ नहीं आता। और रही बात इस देश की, तो इस देश का तो कुछ हो ही नहीं सकता इतना। चुप। कितना बोलते हो तुम? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? अरे पर मैं क्या समझूं? यही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यू इडियट। मुझे चाहिए थी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तुम्हारे साथ। हाँ, मैंने नानी के लिए तुमसे शादी की, पर जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी शादी तुमसे हुई। तुम्हारी केयर ने, अटेंशन ने, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातों ने हमारी नकली शादी को असली बना दिया। तुमने उस रिद्धि को बदल दिया जिसे पता ही नहीं था ये रिश्ते कितने खास होते हैं। तुमने गोली खाई थी ना मेरे लिए। कौन किसी के लिए गोली खाता है? जब मैं तुमसे मिली थी ना मैं प्यार में बिलीव करती थी, ना शादी में। लेकिन तुमने मुझे बदल दिया। हाँ, बदल गई हूं मैं। हो गया मुझे तुमसे प्यार। तुमसे प्यार करने लगी। सब तुम्हारी वजह से, ये सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से करवा दिया तुमने मुझे खुद से प्यार। अब तो हो गया, तो अब क्या करूं? अब क्या करना होता है? पता है कितनी अलग सी फीलिंग है, कितनी डिफरेंट फीलिंग है। पेट में गुदगुदी होती है, नींद नहीं आती है, काम में मन नहीं लगता। सोचो मेरा रिद्धि चोटवानी का काम में मन नहीं लगता है। जहां देखो तुम्हारी शक्ल दिखाई देती है। कितनी टेंशन वाली बात है। अब सोचो कि मैं गाड़ी चला रही हूँ और सामने तुम्हारी शक्ल दिख रही है, फिर मैं तुम्हारे प्यार में खो जाऊंगी और फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। कितनी गलत बात है ना, मतलब रिस्की मामला है ये। तुम समझ ही नहीं रहे हो कि मैं टाइम्स अप। आँखों में तेरी मुझको जगह मिल गई है, अब सांस लेने की वजह मिल गई है। रब हो गया है मेहरबान, ओ मेरे सोनिया इश्क मुझे हो गया। मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया।